जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। आज मैं आप लोगों के लिए फिर हनुमान जी का एक बहुत ही चमत्कारिक और बहुत ही खास उपाय लेकर के आई हूं, जिसको करने से आपके जीवन में दुर्गम से दुर्गम समस्या, दुर्गम से दुर्गम मतलब किसी भी प्रकार का आपके जीवन में दुख होगा तो उसका नाश अवश्य होगा। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी, पर उसके लिए आपको यह वीडियो पूरी देखनी होगी। तो वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही रहिए और आप सभी के ऊपर बालाजी की कृपा यूं ही बरसती रहे, यही मेरी कामना है। जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं हनुमान जी का बहुत ही सुंदर उपाय बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को पूरी देखिएगा। मैं तो बस एक चीज़ सोच के ये वीडियो बना करके डालती हूँ कि जिसके ऊपर हनुमान जी की कृपा होगी, जिसकी किस्मत बनने वाली होगी, उनको यह वीडियो अपने आप स्वयं ही मिल जाएगी। उनको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, बिना प्रयत्न के ही उनके सामने यह वीडियो आ जाएगी और उनके मन में ये प्रेरणा भी हो जाएगी कि चलो इस वीडियो को देख लेते हैं कि क्या उपाय है। और जिनको नहीं मिलने वाली होगी उनके सामने आकर भी यह चली जाएगी, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं हो तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। तो इसलिए जब उनकी कृपा होगी तो पल में ही आपकी हर मुसीबत का अंत हो जाएगा। और जब तक उनकी कृपा आपके ऊपर नहीं होगी, चाहे आप उसके अंदर कितना भी चले जाएं, आपके पास वह मोती नहीं पहुंच सकता। यही सच्चाई है। तो इसलिए अगर आपके पास यह वीडियो आ गई है, आप यह वीडियो देख रहे हैं, तो इस उपाय को ज़रूर पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। क्योंकि मैं जो उपाय बता रही हूँ इसको करने से आपके जीवन में घोर से घोर समस्या भी अगर होगी ना तो वह भी दूर हो जाएगी। देखिए, मैं आप लोगों को बार बार कहती हूँ कि हनुमान जी का कोई भी उपाय हुआ सिर्फ एक वस्तु के लिए नहीं होता है, आप उसको किसी भी वस्तु के लिए कर सकते हैं। आपके जीवन में जिस वस्तु की भी ज़रूरत हो उस चीज़ के लिए आप हनुमान जी की शरण में जा सकते हैं और उनका उपाय कर सकते हैं। इसलिए कभी भी हनुमान जी की कोई भी वीडियो अगर आपके सामने आती है, उनके उपाय का कोई भी वीडियो आपके सामने आता है, तो ये समझ जाइए कि ये उन्हीं का इशारा है कि आप इसको देखिए और यह उपाय करिए। इस समय शायद आपको इसी की ही ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। इसलिए मुझे जो है पता है कि यह सारी चीज़ें हमारे पास कैसे पहुंचती हैं और क्यों पहुंचती हैं, इसमें ईश्वर की मर्ज़ी है या नहीं है। बिना ईश्वर की मर्ज़ी के, बिना ईश्वर की इच्छा के कोई भी अच्छी चीज़ हमारे पास नहीं आ सकती। तो इसलिए अगर आप अपने जीवन में परेशानियों से घिरे हुए हैं, तमाम तरह के दुखों से घिरे हुए हैं, तो जो मैं आज आपको यह उपाय बता रही हूँ इसको एकदम गुप्त तरीके से करिए और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए। तो चलिए, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज आते हैं सीधे उपाय पर। जैसे कि मान लीजिए आपके जीवन में कुछ गुप्त परेशानियां हैं जो आप किसी से नहीं कह पाते हों। बहुत से लोगों के जीवन में ऐसी परेशानियां होती हैं, बहुत लोगों से बता देते हैं, बहुत लोग नहीं बता पाते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिसको लेकर के वो घुटते रहते हैं। हमारे आसपास भी कई लोग ऐसे हैं, मिले हैं मुझे, जिनकी मतलब समस्या तो बहुत बड़ी रही है, लेकिन वो कभी बता नहीं पाते थे, अंदर ही अंदर घुटते रहते थे इस चीज़ को लेकर के। तो तमाम मतलब और उसी की वजह से वो बीमार भी रहते थे। तो तमाम जगह दिखाना, सुनाना, डॉक्टर, फ़कीर सब किया गया, लेकिन वो लोग ठीक नहीं हो रहे थे। अंत में जो है हनुमान जी के इस उपाय से उनको आराम मिला।
तो इसलिए आप भी अगर ऐसी कोई समस्या से परेशान हैं जो आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हों, तो कोई बात नहीं। जो आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं वो आप हनुमान जी की शरण में जाइए, आप उनसे कहिए, वो आपकी समस्या अवश्य ही दूर करेंगे। इस चीज़ को मान कर के चलिए। चलिए अब आते हैं आज के उपाय पर। देखिए, हनुमान जी का उपाय है, इसलिए मंगलवार के दिन ही करना है। और यह उपाय जो है कम से कम आपको 9 मंगलवार या 11 मंगलवार आपको करना है। अब उपाय करना क्या है? उपाय देखिए यही करना है कि हनुमान जी की मंगलवार के दिन जो है नहा धो करके शुद्ध हो जाइए सुबह से। जय श्री राम, जय श्री राम। अगर मैं मतलब ऐसा कहूँगी कि यह उपाय अगर आप सुबह में भी करते हैं तो भी चलेगा, रात्रि में करते हैं तो भी चलेगा। आपको जब भी आपके पास वक्त हो, अपने हिसाब से, अपनी टाइम के हिसाब से इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है? बस वही है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो इसलिए आप किसी भी वक्त यह उपाय कर सकते हैं और इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। आपको क्या करना है? मंगलवार के दिन एक मतलब अगर सुबह में कर रहे हैं तो सुबह में, अगर शाम को कर रहे हैं तो शाम को भी नहा धो करके शुद्ध हो करके ही यह उपाय करिएगा। सुबह में तो अक्सर लोग नहा धो करके पूजा करते ही हैं, तो यह कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी सुबह में भी करिएगा तो नहा धो करके शुद्ध हो करके ही यह उपाय करिएगा। आपको क्या करना है? एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा करके हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए। अगर मूर्ति है तो मूर्ति स्थापित करिए, अगर फ़ोटो है तो फ़ोटो स्थापित करिए। भगवान राम की प्रतिमा अवश्य स्थापित करिए। सबसे पहले भगवान राम की प्रतिमा स्थापित करिए, उसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करिए। उनके सामने आप एक घी का दीपक जला करके रखिए और एक जटा वाला नारियल रखिए उनके सामने। और जटा वाला नारियल रखते हुए अपनी मनोकामना उनसे कहिए। जिस भी संकट में आप हैं उस संकट को दूर होने के लिए हनुमान जी से आपको प्रार्थना करनी है। और 11 चाहे 9 मंगलवार का आपको संकल्प लेना है कि मैं 9 मंगलवार चाहे 11 मंगलवार का यह संकल्प लेता हूँ या लेती हूँ। हे हनुमान जी महाराज, मेरे इस दुख का अंत करिए। इस तरह से उनसे प्रार्थना करते हुए नारियल उनके सामने रख दीजिए। उसके बाद उनके सामने घी का दीपक जला दीजिए। उसके बाद एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए। ठीक है, एक बड़ा सा मिट्टी का बर्तन ले लीजिए और हवन सामग्री ले लीजिए। मार्केट में आपको हवन सामग्री मिल जाएगी, वो हवन सामग्री ले लीजिए। और आटे का थोड़ा सा हलवा बना लीजिए। प्रसाद आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है, घर पे ही आटे का हलवा बना लेना है आपको। उसके बाद आपको क्या करना है? आप अगर हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो राम नाम का जाप जो है 108 बार अवश्य करिए, यानी कि 1 माला। और उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए कि आपका जो भी संकट है वह दूर हो। उसके बाद जो आप वो मिट्टी का बर्तन, चाहे आपने अपने यहाँ हवन कुंड रखा हो, ऐसा कुछ रखा हो, तो वो वहीं बीच में, अगर यहाँ जैसे आपने उनको स्थापित किया है तो ऐसे बीच में वो हवन कुंड रखिए उन्हीं के सामने और वहीं बैठ जाइए लेकर के हवन सामग्री। उसमें अग्नि जो है प्रज्वलित करिए। और आपको क्या बोलना है? दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, स्वाहा। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, स्वाहा। इस तरह से बोलते हुए 108 बार आपको यह बोलना है और 108 आहुति आपको देनी है। जब आपकी 108 आहुति पूरी हो जाए तो अंतिम में आपको जो आटे का हलवा आपने बनाया है उसको भी प्रसाद के रूप में उस अग्नि में थोड़ा सा अवश्य डालिए। हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाइए, उनकी ये
कपूर और लौंग डाल करके आरती उतारिए और उनसे प्रार्थना करिए कि आपकी मनोकामना, चाहे आपकी जो भी समस्या है वह दूर हो। इस उपाय को आप इस तरीके से करिए, कम से कम 9 मंगलवार या 11 मंगलवार। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि आपकी जो भी समस्या होगी वह समस्या इस उपाय से 100% दूर होगी। अगर आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ यह उपाय करेंगे तो इसका फल जो है आपको अवश्य मिलेगा। हनुमान जी की कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। देखिए, हनुमान जी तो इतने भोले भाले और इतने सीधे साधे हैं कि अगर उनके शरण में जा कर के आप सिर्फ राम नाम का जाप करिए ना, तो ही वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ उनकी शरण में जाएंगे, उनका आह्वान करके यह विधि पूर्वक यह उपाय करेंगे तो आपका कार्य अवश्य पूरा होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, वह जो नारियल आपने रखा है वह नारियल उस दिन तो वैसे ही रहने देना है। दूसरे दिन ले जा कर के वह किसी भी हनुमान जी के मंदिर में ले जा कर के उनके चरणों में रखाना है। यही प्रक्रिया आपको 9 मंगलवार करना है तो 9 मंगलवार, 11 मंगलवार करना है तो 11 मंगलवार। आपको यही प्रक्रिया दोहरानी है। आप देखिएगा, आप जिस भी कार्य के लिए यह उपाय करेंगे वह कार्य आपका 100% संपूर्ण होगा। इसलिए अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।